गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत सिर रत्न भरत। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश का नाम किसके नाम से पड़ा था? हमारे भारत देश का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा था। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने, जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने उनके निडरता का वर्णन अपनी कविताओं में, अपनी इस कविता में किया है। कवि का जन्म 1989 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। कवि का जन्म स्थल है काशी वाराणसी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम उन्हीं के भारत सिर रत्न भरत में कवि ने कैसे उनकी वीरताओं का वर्णन किया है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सिर रत्न का अर्थ होगा सर्वश्रेष्ठ नायक। यहाँ कवि ने भरत को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा नायक कहा है। आहा खेलता कौन ने यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कवि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यहाँ यह बालक कौन है जो सिंह के बच्चे से बहुत आनंद के साथ, यह कौन से कुल का बच्चा है जो सिंह के बच्चे से बहुत आनंद और सुखमय के साथ खेल रहा है, यानी हंसी खुशी से सुख लेकर के वो बालक खेल रहा है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर, गिन लूँगा तेरे दांतों को हैं भले। वह बालक कहता है कि खोल खोल, वह अपनी गोद में लेकर के सिंह के बच्चे को लेकर के वह बालक कहता है कि खोल खोल, तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा कि तेरे दांत भले यानी तेरे दांत अच्छे हैं या वो कैसे हैं। देखूं तो यह कुटिल कठोर हैं, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। वह कहता है, वह बालक भरत कहता है, वीर बालक भरत कहता है कि तुम अपने दांत खोलो, हे सिंह के बच्चे तुम अपने दांत खोलो, मैं तुम्हारा दांत गिनूंगा और देखूंगा कि वह कितने कुटिल यानी कितने वो कठोर हैं, कितने वो मजबूत हैं। यह जब देखती, इस वीर बालक को जब सिंहनी देखती है यानी बच्चे की माँ देखती है तो वह गरजने लगती है, वह आवाज़ करने लगती है और वह सोचती है कि यह धृष्ट बालक, यहाँ औद्धत्य का अर्थ होगा धृष्टता, उजड़ता से। वह सोचने लगती है कि यह कौन बालक है, कितना उजंड बालक है, कितना उजड़ता वाला बालक है जो मेरी बच्चे को गोद में लेके डर नहीं रहा है और उसका दांत गिनने को बोल रहा है। यह देख करके सिंहनी गरजने लगती है यानी बोलने लगती है। छड़ी तान कर बोला बालक रोष में। जब सिंहनी को गरजते हुए देखता है तो वीर बालक भरत छड़ी हाथ में लेकर के गुस्से में आकर के बोलता है, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी। वह सिंहनी को कहता है कि यहाँ बाधा का अर्थ होगा रुकावट से, क्रीड़ा का अर्थ होगा खेल से। वीर भरत कहते हैं कि अगर तुम मेरी खेल में बाधा बनोगी तो मैं तुम्हें, वह गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम मेरे खेल में बाधा बनोगी तो तुम मार खाओगी और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगा नहीं। मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरी भाग जा। वीर भरत कहते हैं कि अगर तुम मेरे खेल में मुझे खेलने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ से भाग जाओ। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। यहाँ अब कवि कहते हैं कि यह निडर बालक, यहाँ निर्भीक का अर्थ होगा निडर से, जो डरता नहीं हो। यहाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह कौन बालक है, यह निडर बालक कौन है। कहो भला भारतवासी हो जानते। वह भारतवासियों से पूछते हैं कि हे भारत के वासी, क्या तुम जानते हो कि यह निडर बालक कौन है। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वर भूमि की। यहाँ छायावादी कवि कहते हैं कि यह वही वीर बालक है जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। यहाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे भारतवासी, क्या तुम लोग जानते हो कि यह निडर बालक वही बालक है जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और वह कश्यप गुरुकुल के आश्रम में शिक्षा ग्रहण उसने किया, और आश्रम में पल कर यानी उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, आश्रम में, परिवार से दूर होकर अपने यानी कश्यप ऋषि के आश्रम में कानन में घूमकर। भरत का जो बचपन था वो कहाँ भी, यहाँ कानन का अर्थ होगा जंगल से। तो भरत कश्यप गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं और जंगलों में घूम करके वह अपना बचपन बिताते हैं। निज माता की गोद में मोद भरता रहा। यहाँ निज का अर्थ होगा अपनी और मोद का अर्थ होगा आनंद से। वह कश्यप गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और जंगल में घूमते हैं और अपने माता की गोद में सुख का आनंद वो लेते हैं। जो पति से थी बिछुड़ी गई दुर्दय वश। यहाँ कवि कहते हैं कि भरत की माँ शकुंतला अपने पति दुष्यंत से बिछुड़ गई थी, उनका गंधर्व ब्याह हुआ था, इसके लिए वह बिछुड़ गई थी, अपने पति से दूर रहती थी। यहाँ कवि ने उनका इसको दुर्भाग्य बताया है। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर थे। भरत के साथ भरत जंगल में रहते थे और उनके यहाँ सहचर का अर्थ होगा साथी से। उनके साथी कौन थे? जंगल के जो पशु प्राणी थे वही उनके साथी थे, उन्हीं के साथ वह रहते थे, उनके साथ वो बिना डर के घूमते थे। यहाँ प्रवीर का अर्थ होगा प्रबलता से, वह डरते नहीं थे, उन्हीं के साथ वह वीरतापूर्वक प्रबलता से रहते थे। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। जिसने अपने भुज से यानी अपने दम से, अपने हाथ के दम से सबसे पहले भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, यानी वह सबसे पहले भरत ही थे जिन्होंने साम्राज्य यानी भारत पे अपना साम्राज्य, अपना हक जमाया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। यहाँ कवि कहते हैं कि यह वही वीर बालक दुष्यंत का है। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। यह वही दुष्यंत का वीर बालक भरत है जो भारत का सिर रत्न यानी जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नायक यानी जो भारत का सबसे बड़ा नायक है वह कौन है? वह भरत है, जिसके नाम से हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भरत के वीरताओं का वर्णन किया है। यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।